अगर कोई व्यक्ति बहुत तनाव में दिख रहा है, इधर उधर चक्कर लगा रहा है, बार बार अपनी उंगलियां चटका रहा है, बार बार पैर हिला रहा है, बहुत गति से चल रहा है, बेसिक विजिटिंग एयर एंड देयर, और काफी रेस्टलेसनेस दिख रही है, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में साइकोमोटर एजिटेशन, जहां पर मन परेशान है और शरीर गतिविधि कर रहा है। मन की परेशानी शारीरिक तौर पर बाहर आ रही है। ये बहुत सामान्य स्थिति है और हम सब जानते हैं इसके बारे में। इसको आमतौर पर हम कहते हैं कि इस पर्सन को एंजाइटी है, लेकिन जरूरी नहीं है उसे वो एंजाइटी है। कभी हम ये भी बोलते हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन का वो टाइप है जिसमें इंसान टिक के नहीं बैठ सकता है, परेशान है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों हो गए, लेकिन ये साइकोमोटर एजिटेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए इनका जो कैटेगराइजेशन है और प्रॉपर जो डिफरेंस है उसको समझते हुए ही डायग्नोसिस बनाएं। और साइकोमोटर एजिटेशन में पर्सन लगातार एक गति में रहता है, एक ऐसी स्थिति में भी वो टिक कर नहीं बैठ सकता जहां पर सब शांत बैठे हैं। जैसे किसी की शोक सभा में अक्सर हम लोग शांत बैठते हैं, एक ऐसी जगह पे या मेडिटेशन वाले रूम में हम शांत बैठते हैं, पर ऐसा पर्सन वहां भी शांत नहीं बैठ सकता। तो इस तरह के जो केस है उसको आप इन पैरामीटर्स के आधार पर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर साइकोलॉजिकली कोई एंजाइटी का रीजन नहीं है, बट वो पर्सन टिक नहीं पा रहा है। इसका मतलब यही है कि कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस उसके मन में चल रही है और शरीर उसका एक जो रिफ्लेक्शन है वो प्रेजेंट कर रहा है। साइकोमोटर एजिटेशन में अक्सर लोग बाइपोलर डिप्रेशन या एंजाइटी को साथ जोड़कर ही देखते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। और कभी कभी तो लोग ऐसा भी सोचते हैं जैसे एग्जाम से पहले जो प्रेशर होता है उसको भी इसी से जोड़ देते हैं, या स्टेज परफॉर्मेंस से पहले जो प्रेशर रहता है उसको भी उसी से जोड़ देते हैं। उसको सिचुएशनल एंजाइटी या फिर स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड परफॉर्मेंस एंजाइटी कह सकते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे ओवरलैपिंग है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सेल्फ डायग्नोसिस से बचें और खुद को इन लक्षणों के आधार पर लेबल भी ना करें। किसी हद तक ये सामान्य ही है, पर अगर ये आपकी फंक्शनल लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए और आप सिर्फ पूरा दिन रेस्टलेसनेस में ही रहें और इस वजह से कुछ ना कर पाए, तब आपको इलाज के लिए जाने की जरूरत है। अन्यथा आप इसके लिए ज्यादा चिंता ना लें और अपनी आदतों को माइंडफुली सुधार कर भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं।